बहनों और भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। 4 जनवरी को जब बाबा ने मांग की थी तो मेरे मन में यह आया था कि ये फ्लाईओवर तो बनना ही चाहिए। इसके बाद जून में शिलान्यास हुआ, तब हमने तय किया था कि उद्घाटन भी हम ही करेंगे। अब बीच में 1.25 साल का वनवास आ गया और तब जो आए वो ऐसे थे कि पूरे प्रदेश में उन्होंने त्राही त्राही मचा दी, तबाही मचा दी। लेकिन मामा तो ये सोच के गए थे कि अब तो 5 साल की छुट्टी, लेकिन तब तक ये फ्लाईओवर बन के तैयार हो गया तो मामा फिर लौट के आ गए। और आज मुझे खुशी है कि आज इस फ्लाईओवर का उद्घाटन अपने साथियों के साथ में कर रहा हूं। ये फ्लाईओवर आपको समर्पित करता हूं प्रिय बहनों और भाइयों। और दूसरा भी फ्लाईओवर जो बनना है, थोड़ा सा काम रुका हुआ है। अभी तुलसी जी से भी चर्चा हुई है। स्वर्गीय सिंधिया जी की प्रतिमा को सम्मान के साथ उपयुक्त स्थान पर पूरे सम्मान के साथ लगाया जाएगा और इस ओवरब्रिज का काम शुरू करवा के जल्दी खत्म किया जाएगा। बचा बाबा स्विमिंग पूल, तो आज ही हम तय कर रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, तत्काल प्रभाव से लागू होगा। खेल विभाग से लेकर ये स्विमिंग पूल तत्काल आईडीए को दिया जाता है, तत्काल वो बनाए। अरे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अब बाबा का तो हर काम पूरा होना चाहिए, लेकिन बाबा तो बाबा है। हम आप खुश हो गए होंगे, आप कुछ नहीं मांगेंगे, तो बाबा धीरे से बोले ये सड़क और दे दो, ये रोड और दे दो। बाबा जो चाहोगे वही मिलेगा। अब वो 2 रोड कौन सी लिख के तो दे देना, हम भूलेंगे। महालक्ष्मी नगर और मूसाखेड़ी, भैया नोट कर लेना, ये दोनों सड़कें भी बनाई जाएंगी। अरे बाबा के लिए ताली तो बजा दे, क्या बात कर। देखो भैया, इंदौर ऐसा शहर है, सपनों का तो है ही, लेकिन सपनों में भी आता है। इंदौर वालों, तुमसे मिलने को जी करता है। ये जीवन शहर, संस्कारित शहर, सेवाभावी शहर है। इस शहर ने मध्य प्रदेश का नाम, मान और सम्मान पूरी दुनिया में रोशन किया। इसलिए मैं शहरवासियों आपको प्रणाम करता हूं। और आज जो हम लोगों ने सोचा है, ये पूरी टीम ने मिलकर सोचा है, आने वाले 5 साल में इंदौर केवल हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का सबसे सुंदर शहरों में से एक शहर बनाया जाएगा। सारे जनप्रतिनिधियों ने मिलकर आज इंदौर के विकास की पूरी रूपरेखा बनाई है। अब आपने देखा है वेस्ट टू एनर्जी, अभी दूसरा प्लांट बनेगा। हमारी कान में भी, हमारी सरस्वती नदी, उनमें मैला मलजल का पानी नहीं बहेगा, स्वच्छ करके ही पानी छोड़ा जाएगा। और एक दिन वो लेके आएंगे कि रिवर फ्रंट को बना के और नदी के दोनों तरफ घूमेंगे लोग, शुद्ध पानी छोड़ेंगे नदी में, गंदा सीवेज का पानी नहीं जाएगा। इंदौर की मेट्रो का काम अब तेजी से चालू करेंगे। मेट्रो और बस तो चलेगी, लेकिन वो क्या कहते हैं, अभी अपन ने तय किया, केबल कार भी इंदौर में चलेगी। केबल कार, केबल कार का मतलब वो तार के ऊपर से आसमान में लटकते हुए निकल जाएंगे। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बता, ताकि ट्रैफिक में भी डिस्टर्ब ना हो, यातायात तो सुगम और सरल बन जाए। जैसे सुपर कॉरिडोर बनाया है, रिंग रोड और डेवलप करके इंदौर के विकास की संभावनाओं को नए पंख लगा दिए जाएंगे। चौतरफा विकास इंदौर में पीने का पानी, इंदौर में सीवेज का सिस्टम,
इंदौर की जनता के लिए सड़कें, इंदौर की जनता के लिए फ्लाईओवर। अभी फ्लाईओवर मैन कह रहे थे कि 5 और मिल जाए, मिल जाएंगे भाई। इंदौर के लिए क्या कमी है? इंदौर भी कोई कमी नहीं छोड़ता। जितनी आवश्यकता है इंदौर की, और उसके साथ साथ इंदौर में उद्योग धंधे, इंदौर में बड़े भी और इंदौर में छोटे भी उद्योग धंधे, गरीब स्थान को भी जगह मिले। हाकर स्कैनर बना के किसी का काम धंधा हम स्वच्छता के नाम पर नहीं छिनने देंगे। गरीब और लघु व्यापारियों का काम धंधा भी चलेगा और विकास के पथ पर भी इंदौर अग्रसर होता रहेगा। किसी की रोजी रोटी नहीं छीनेंगे। हमारी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती, छोटे मोटे सामान बनाती, एमएसएमई वाले लघु उद्यमी, उनके लिए संभावनाओं के द्वार खोले जाएंगे। और आने वाले 5 साल में मित्रों, कल्पना यह कि इंदौर में एक भी झोपड़ी में कोई गरीब ना रहे, सबको पक्के मकान बना के दे दिए जाएं। मल्टी स्टोरी बनाएंगे। और मैं गरीब आदमी भी बड़ा ना मिले, छोटा तो मिल जाए। निम्न मध्यम वर्गी उनको भी एक छत मिले। अभी मुझे बताया है, बाबा जी कह रहे थे कुछ लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई लगाई, कई प्लाट खरीदे, पुष्प विहार कॉलोनी या अलग अलग अयोध्यापुरी कॉलोनी। अब देखो निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्गी की क्या इच्छा रहती है? अपना एक मकान हो जाए, रोटी कपड़ा मकान, यह हर एक की जरूरत होती है। अब मकान तो बन गए, लेकिन कई जगह माफिया आ गए। मैं आज सीधे निर्देश दे रहा हूं, एक भी माफिया मध्य प्रदेश की धरती पर छोड़ा नहीं जाएगा। अब ये कौन कौन माफिया है, जरा कलेक्टर कमिश्नर देखें। कौन ने गरीबों के प्लाट दबाए? कौन ने जनता की मेहनत की कमाई में खलल डाला है? मैं साफ निर्देश देता हूं, ऐसे सारे माफियाओं को पहचान के उनको आर्थिक कमर भी तोड़ के पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। और मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय कॉलोनी वासी जिन्हें अपनी मेहनत से अपने मकान खड़े किए हैं, उनके प्लाट मकान उनको वापस करवाए जाए। ये भूमाफिया समझ लें, लूटने का दौर निकल गया। जनता के हक पे जिसने डाका डाला वो छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। आप बताओ, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जनता की जिंदगी से मुट्ठी भर लोग होते हैं, ये जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। और एक नहीं, कई तरह के माफिया। 2 फैसले मैंने किए। एक, गरीब अगर कहीं छोटी मोटी जगह पे अपना कच्चा मक्का छोटा मोटा मकान बना के रह रहा है, तो उसको तो हम जमीन का टुकड़ा पट्टा देके उसका मालिक बनाएंगे। लेकिन बड़े माफियाओं ने जहां जहां जमीन पे कब्जा किया, अतिक्रमण हटाओ, उनके मकान तोड़ ताड़ के एक तरफ करो, जमीन सारी अतिक्रमण मुक्त कराओ और जनता और शासन के काम आए इसका इंतजाम करो। और कार्रवाई चल रही पूरे मध्य प्रदेश में। चारों तरफ आजकल आप देख रहे होंगे, भूमाफियाओं के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश की धरती पे कार्रवाई चल रही है। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, इंदौर वासियों, 5 नंबर वालों, ये माफियाओं पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरे माफिया और ड्रग माफिया, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं इंदौर पुलिस को बधाई दे रहा हूं, आज मैंने सम्मान भी किया है। ये बड़े बड़े ऐसे माफिया है जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। अभी इंदौर पुलिस ने वो कौन सी गोली है, कौन सा नाम भाई, एमडीएम, अब ये गोली फोली मामा तो जानता नहीं था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों से, ये इतनी खतरनाक है कि बच्चों की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर देती है। ये रेव पार्टी, हुक्का पार्टी,
या छोटे छोटे बच्चे 18 साल 19 साल 20 साल के चले जाते हैं। लोग नशे में उनको फांसने की कोशिश करते हैं, आदत लगाते हैं और उनकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। क्या ऐसे बच्चों की जिंदगी हम तबाह होने देंगे? और इनसे कोई रेव पार्टी नहीं होगी और कोई लाउंज हुक्का फुक्का का नहीं चलेगा मध्य प्रदेश की धरती पर और इंदौर की धरती पर। मैं बच्चों को तबाह और बर्बाद नहीं होने दूंगा। और ऐसे जितने ड्रग माफिया है, अभी जो पकड़ी है गोलियां इंदौर की पुलिस ने, ये मेरे 75,000 बच्चों की जिंदगी को तबाह कर देती। 75,000 परिवार बर्बाद हो जाते, उनके माता पिता के सपने चूर चूर हो जाते। और एक बार नशे के गिरफ्त में जाते तो जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती। इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। और जो मेरे निर्देश है, सीधे सीधे ड्रग माफियाओं की भी कमर तोड़ दी जाएगी। इनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। बताओ, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इंदौर जरा बुलंद आवाज में बोले, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बेटियों के साथ छेड़ाछाड़ी करने वाले गुंडे, बदमाश, जनता को डराने वाले, धमकाने वाले, मसल पावर का उपयोग करने वाले, मैंने पुलिस को साफ कहा है कि ऐसे गुंडे बदमाशों के तो मकान फकान सब तोड़ दो, धंधे तबाह कर दो, इनको बर्बाद कर दो, इनको माटी में मिला दो। जनता की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करने देंगे किसी भी कीमत। यह बात अवैध दारू का धंधा करने वाले, मेरे साफ निर्देश है। ये माफियाओं के जितने चिटफंड माफिया है, जनता की गाड़ी कमाई के पैसे ये चिटफंड कंपनियों वाले ये लूट लेते हैं। मैं आपको सावधान भी करना चाहता हूं, ऐसी चिटफंड कंपनियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जहां जहां पड़े, गरीबों का पैसा क्या है, केवल एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। जहां मिल रहा है वहां से पकड़वा के ला रहा हूं, उठवा के ला रहा हूं और उनकी संपत्तियां नीलाम करके चिटफंड कंपनी के पैसे जिनसे खाए हैं उनको भी पैसा वापस दिलाने का अभियान हम चला रहे हैं। हमारी बेटियों को छेड़ाछाड़ी करने वाले, बहकाने वाले, फुसलाने वाले, मेरे बहनों और भाइयों में यह तकलीफ होती कहते हुए जब मैं समीक्षा करता हूं तो सैकड़ों बेटियां पता ये चलता है कि गायब है। अभी पिछले दिनों हमने हैदराबाद के पास सिकंदराबाद से बेटी बरामद करवा के लाए, नेपाल की सीमा से नूरगंज से बेटी बरामद करवा के लाए। ये भोली भाली बेटियां, इनको बहकाना, इनको फुसलाना, दबाना, लालच देना और फिर इनकी जिंदगी से खेलना, ये मामा किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए हमने तय किया है, कड़ा कानून बनाया है। अब लव जिहाद हो चाहे कुछ हो, भैया मैं मध्य प्रदेश की धरती पर चलने किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करने वाले ये सोच ले, मध्य प्रदेश में कड़ा कानून बना लिया है। अब छोटी मोटी सजा नहीं होगी, पूरी जिंदगी जेलों में चक्की पिसवाऊंगा। आजीवन कारावास की सजा होगी, आजीवन कारावास की सजा होगी। ये लोग छोड़ने के लायक नहीं है। पत्थरबाज हर कहीं पत्थर चला देते, आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं, जनता को डराते हैं, धमकाते हैं, सरकारी संपत्तियों में आग लगाते हैं, किसी की निजी दुकान में भी आग लगा देते हैं। अब ऐसे लोग साफ समझ लें, पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ा कानून बना रहा हूं, इनको भी आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। उसके पहले जेल से छूटने नहीं दूंगा। और सरकारी संपत्ति में किसी ने अगर आग लगाई तो उसकी संपत्ति राजसात करके बेच के मैं सरकारी संपत्ति की भरपाई खजाने में पैसा जमा करवा के करूंगा। और निजी दुकान या संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया तो कोई ये ना सोच ले कि पत्थर फेंक के आग लगा के भग जाएंगे। जहां हो गए वहां से उठा के लाऊंगा, संपत्ति राजसात करूंगा और वसूल करके जिसका नुकसान हुआ उसको दिलवाएंगे। मध्य प्रदेश में कानून का राज चलेगा। एक ही सूत्र, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल,
लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जैसे सारे माफिया सावधान हो जाए, इंदौर वासियों में आपका समर्थन चाहता हूं। एक तरफ हम विकास करेंगे, जनता के कल्याण के काम करेंगे, जन कल्याण की जितनी योजनाएं जो कांग्रेस की सरकार के समय बंद कर दी गई थी, एक एक करके हम सारी योजनाएं चालू कर रहे हैं। संबल योजना प्रारंभ फिर से कर दी गई है। एमएसएमई को एक ने अनेकों प्रकार की सहायता देने का फैसला हमने किया है। आईटी का हब इंदौर को बनाएंगे। आज मैं कह रहा हूं, इंदौर के बेटे बेटियों, हैदराबाद और बेंगलोर के बाद आईटी की नई डेस्टिनेशन होगा तो अपना इंदौर होगा। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। रोजगार काम धंधे मिले, उसके लिए हमने विशेष योजना बनाई है ताकि मेरे नौजवान बेटा बेटी काम से लग सके। प्राइवेट सेक्टर कैसे बूस्टअप हो, इसकी लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम ये करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ सुंदर इंदौर, स्वच्छ इंदौर, अपराध मुक्त इंदौर, माफिया मुक्त इंदौर, कचरा मुक्त इंदौर, सीवेज का पानी नालों में नहीं बहेगा, सुंदर और स्वच्छ इंदौर। और दूसरी तरफ रोजगार युक्त इंदौर जो पूरे प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश का विकास का इंजन होगा वो बनाएंगे। और शंकर जी, आप भी कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं, सांसद के रूप में सोचते रहिए। बाबा के क्षेत्र में आया हूं, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बाकी भी चिंता ना करें। आकाश आए थे पिछले दिनों, अभी तुलसी भैया भी कहां फंसे थे दुष्टन में यार। सही जगह तो यही है। अब जो बची हुई जिंदगी है सेवा कर लो भारतीय जनता पार्टी के राज में। अच्छा इंदौर बने, अच्छा मध्य प्रदेश बने, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज लगभग 200 करोड़ के लोग, 200 करोड़ के विकास और निर्माण के कामों का या तो लोकार्पण हुआ है या शिलान्यास हुआ है। ये काम मैं इंदौर वासियों को 5 नंबर की जनता को समर्पित करता हूं। और फिर यह वचन देता हूं कि पुरानी सरकार तो रोती रहती थी, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। हम कहते हैं कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। जहां चाह होती है वहां राह को निकलना पड़ता है। विकास के लिए कोई कमी नहीं आएगी, अपना इंदौर आगे बढ़ेगा। मेरे सपनों का शहर इंदौर, आपका इंदौर, ये आगे बढ़ के विकास के नए मापदंड स्थापित करेगा। आज इस लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आप सबसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आप भी प्रसन्न हुए कि नहीं हुए? अरे जोर से बताओ, हुए कि नहीं हुए? तो बार बार मिलते रहेंगे इंदौर वालों। इंदौर के विकास के लिए भी आगे बढ़ो, अपराध मुक्त बनाने में इंदौर को मुझे सहयोग करो, सरकार प्रशासन को सहयोग करो। और आइए हम सब मिलके अपने इंदौर को दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाए। तैयार हो कि नहीं हो? अरे दाएं बाएं पीछे तक बोलो, तैयार हो? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के, पहली बार तो इसलिए कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रखो मामा, इसके लिए भारत माता की जय बोलोगे। तैयार हो? तो उठा दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और बोलो भारत माता की, भारत माता की। स्वच्छता का पंच लगाने के लिए एक बार फिर भारत माता की जय बोलो, बोलो भारत माता की। विकास के काम में सहयोग देने के लिए एक बार बोलो भारत माता की।